स्वागतम वो महाभागा, ओ महाभाग्यशाली गोपियों पधारो पधारो। और इतना कह के गोपियों को जहां आघात लगा, वहां ऊपर से प्रभु ने दूसरा तीर छोड़ा और कहा, प्रिय किम करवाणी व, यहाँ क्यों आई हो, मुझसे कुछ काम वाम है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ऐसे अनजान बन गए। कई बार नहीं कहता कि आप किसी को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित करो, बेचारा कहे कि मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं, बहुत जगह जाना है, और आप इतना आग्रह करो, इतना आग्रह करो कि कुछ भी हो जाए, कल तुझे हमारे वहीं प्रसाद लेने आना है, यदि तू प्रसाद लेने नहीं आया हम सब भूखे रहेंगे। वो कहता है मेरे बहुत जरूरी काम है, बोले मैं कुछ नहीं जानता, कल तू मेरे वहां आ रहा है, तू प्रसाद लेने नहीं आया तो हम सब भूखे रहेंगे। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि उसने अपने सारे काम कैंसिल किए और दूसरे दिन आपके घर पे आके बैठे और आपको, भैया कैसे आने हुआ, कुछ काम वाम था क्या, कैसे लगे। और बराबर भगवान ने भी गोपियों के संग ऐसे किया। पहले तो किया स्वागतम वो महाभागा, और ऊपर से पूछ लिया प्रिय किम करवाणी व, क्यों आई हो, कुछ काम वाम है। लेकिन भगवान द्विअर्थी संवाद गोपियों के संग कर रहे हैं। पहले अर्थ में कहा स्वागतम वो महाभागा, और दूसरे अर्थ में कहा सुआगतम वो महाभागा, तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो। और दूसरे अर्थ में भगवान ने कहा प्रिय किम करवाणी व, या मेरे पास कोई काम लेके आई हो, कुछ इच्छा लेके आई हो। और भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसे ही नहीं आता, ये तीन कारण हो तो लोग मेरे पास आते हैं, और ये तीन में से कोई कारण ना हो तो मेरे पास कोई आने को तैयार नहीं। बोले कौन से तीन कारण। भगवान कहते हैं बताओ गोपियों तुम क्यों आई हो, दुख की निवृत्ति करने, सुख की प्राप्ति करने, या ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु के जो मिल नहीं रही वो पाने के लिए आई हो। क्योंकि ये तीन कारण हो तो लोग मेरे पास आते हैं। पहला कारण कौन सा, दुख की निवृत्ति, दूसरा सुख की प्राप्ति, और तीसरा ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु के जो मिल नहीं रही वो पानी है। बोले ये तीन कारण हो तो लोग मेरे पास आते हैं, और ये तीनों में से कोई भी कारण ना हो तो मेरे पास कोई आने को तैयार। बहुत बढ़िया। ये तीन में से कोई कारण हो तो अपन जाते हैं, तीन में से कोई कारण ना हो तो जाने को तैयार नहीं। तो बताओ गोपियों मेरे पास क्यों आई हो, दुख की निवृत्ति करनी है, गोपियां कहे नहीं। सुख की प्राप्ति करनी, बोले नहीं। कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु के जो मिल नहीं रही वो पानी है, गोपियां कहती नहीं। तो क्यों आई हो। भगवान कहना चाहते हैं कि मुझसे कुछ पाने के लिए आई हो तो अभी के अभी वापस जाओ, लेकिन मुझे पाने के लिए आई हो तो यहीं ठहरो। भगवान कहना चाहते हैं कि मुझसे कुछ कामना लेके आई हो तो अभी वापस जाओ, लेकिन मेरी कामना लेके आई हो तो यहां ठहरो। और जहां ऐसे अर्थी संवाद भगवान कर रहे हैं और गोपियां एक दूसरे का चेहरा ढूंढ देखने लगी, और चेहरा देख के कहने लगी अरे गोपियों देखो तो सही, हम भी कैसे अभागे, हमको प्रियतम मिले हैं, पर कैसे मिले हैं, बोले वो भी टेढ़े। कैसे मिले हैं, टेढ़े। और टेढ़े को कभी सीधी बातें समझ में आती नहीं। और देखो हमारे प्रभु खड़े भी हों तो कोई भी चित्र देखो कहीं भी सीधे नहीं दिखेंगे। दूसरे कोई भी देवी देवता को देखो कैसे सीधे साधे खड़े हो, और प्रभु के चित्र को कहीं भी देखो कभी भी सीधे नहीं, टेढ़े। मस्तक झुका हुआ हो, कटी से झुके हुए हो, और हमेशा त्रिभंगी। बोले टेढ़े हैं तो टेढ़ी बात, सीधी बात समझ में नहीं आएगी। तो सीधी बात के लिए क्या किया जाए। तो गोपियां कहती हैं देखो यदि तलवार टेढ़ी हो तो उसे रखने के लिए म्यान भी कैसी चाहिए, टेढ़ी। तो ये टेढ़े हैं तो इनको अपनी सीधी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु हम यहाँ कोई आपको मिलने मिलने नहीं आई है, तो फिर क्यों आई हो। बोले ऐसी सुंदर चांदनी रात खिली है, और हम गोपियों ने सोचा चलो ये चांदनी रात का आनंद लेने निकलते हैं। और वृंदावन में चांदनी रात का आनंद लेने निकले और रास्ते में आप मिल गए, ये मत सोचना आपके दर्शन वर्शन करने आए हैं। भगवान कहते अच्छा घूमने निकली हो, बोले हाँ। तो जानती हो रात्रि कैसी है, बोले कैसी रात्रि है। भगवान आगे कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा
भगवान कहते हैं रजन्येशा घोर रूपा, कि हे सखियो, तुम कह रही हो कि तुम इस चांदनी रात्रि का आनंद लेने निकली हो, लेकिन जानती हो ये रात्रि कैसी है? बोले कैसी? रजन्येशा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है और घोर सत्व निषेविता। ये कोई तुम घूमने निकली हो तो कोई बाग बगीचा नहीं है, ये तो वृंदावन है, वन। और वन के अंदर तो हिंसक पशुओं का भी डर रहता है, ऊपर से तुम स्त्री हो, युवान हो, इसलिए कह रहा हूं कि अभी के अभी अपने घर जाओ, वापस सीधे अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। गोपियां ना बोल रही, लेकिन भगवान कह रहे देखो गोपियों, तुम रात्रि के समय यहां निकली हो, तुम्हारी मां ढूंढ रही होगी, उसको क्या कहोगी? तुम्हारे पिता चिंता कर रहे होंगे, उन्हें क्या बताओगी? तुम्हारे भाई तुम्हें ढूंढने निकले होंगे, उन्हें क्या कहोगी? गोपियां कहती है प्रभु आप हमारे परिवार की चिंता न करो। बोले माँ को क्या कहोगे? बोले हमारी माँ बहुत भोली है, उसको समझा देंगे। तुम्हारे पिता को क्या कहोगी? बोले उनको हम पे पूरा भरोसा है, कुछ पूछेंगे नहीं। तुम्हारे भाइयों को क्या उत्तर दोगी? बोले वो हमसे छोटे हैं, कुछ पूछ नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं कि अभी के अभी अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, चाहे तुम्हारे पति कैसे भी क्यों ना हो, दुष्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोगे, धनो पीवा, चाहे वो दुर्भागी हो, रोगी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, लेकिन उसकी सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। इसलिए हे गोपियों, मैं तुम्हें कह रहा हूं अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और भगवान पातिव्रत धर्म का उपदेश गोपियों को देने लगे। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु हमने ऐसा कहीं सुना है कि धर्म के तत्व को, धर्म के रहस्य को जानने की जो जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को धर्म का उपदेश दिया जाता है। ऐसा प्रभु शास्त्रों में कहीं लिखा है ना? प्रभु ने कहा लिखा है कि धर्म के रहस्य को जानने की जो जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को धर्म का उपदेश दिया जाए। तो गोपियां कहती है प्रभु हमने ऐसी कोई जिज्ञासा व्यक्त करी है? भगवान ने कहा नहीं, तो फिर ये उपदेश क्यों दे रहे हो? और प्रभु जब आप बांसुरी बजाओ तो बांसुरी को सुन के किसका धर्म उसके हाथों में रहता है? जो हमारा धर्म हमारे हाथ में रहे। जब आप बांसुरी बजाते हो तो नदियों का धर्म है बहते रहना, लेकिन वो भी अपना धर्म भूले और स्थिर होके आपकी वेणुनाद का श्रवण करे। जब आप बांसुरी बजाओ तो जड़ अपना धर्म भूले चेतन हो जाए, और चेतन अपना धर्म भूल के जड़ हो जाए। तो प्रभु हम कैसे अपने धर्म को संभाल पावें? लेकिन भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। जब बार बार भगवान पातिव्रत का उपदेश देने लगे तब गोपियों ने कही प्रभु बार बार आप हमें कह रहे हो कि घर जाओ, पति के पास जाओ, तो हम आपको एक प्रश्न करें, उसका उत्तर आप दे दो, फिर जहां जाने को कहोगे हम जाएंगी, जहां चले जाने को कहोगे हम चले जाएंगे। भगवान ने कहा पूछो। गोपियां कहती प्रभु बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती और उसका ऐसा नियम था कि जब तक पति की सेवा न करे वो प्रसाद न ले, और यहां तक कि उसके पति को 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना हो तो भूखी रहती पर प्रसाद न लेती। अब एक बार उसके पति को 8-10 महीने के लिए कहीं बाहर गांव जाने का हुआ, संग ले जा सके ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और अकेली रख के जाए तो उसका तो नियम था कि भूखी प्यासी मर जाएगी, तो करे क्या? उसके पति ने एक युक्ति करी, बिल्कुल अपने जैसा के जैसा एक मिट्टी का पुतला बनाया, और वो मिट्टी का पुतला देते हुए कहा कि देख ये मैं हूं, ऐसे मान के रोज इसकी सेवा कर लेना और प्रसाद ले लेना। और फिर वो स्त्री का रोज का नियम, रोज वो मिट्टी के पुतले की सेवा करे और फिर प्रसाद ले। गोपिया कहती है प्रभु अब ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, रोज के नियम के हिसाब से वो स्त्री अपने मिट्टी के पति की सेवा करने जा ही रही थी, वहीं द्वार पे उसका सच्चा पति आया। तो अब बताओ प्रभु कि वो स्त्री पहले किसके पास जाएगी? जो मिट्टी के पति के पास ना जाए तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो, क्या गए थे रोज सेवा करना, और सच्चे पति के पास ना जाए तो उसकी अवज्ञा हो। तो बताओ प्रभु पहले वो स्त्री कहां जाएगी? तो प्रभु ने कहा अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जब उसका सच्चा पति आ गया तो उस मिट्टी के पुतले के पास क्यों जावे? गोपियां कहती हम भी तो प्रभु आपको यही समझा रही हैं, जिसके पास आप भेजना चाहते हो वो तो मिट्टी का देह है और एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाला है। प्रभु हमारे शाश्वत नाथ कोई है तो प्रभु आप हो, और जब प्रभु आपको ही जन्म जन्म हम अपने पति माने तो ही हमारा पातिव्रत अखंड रह सकता है। तब भगवान से कहा, भगवान के पास भी उत्तर न रहा, और भगवान ने कहा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तब गोपियों ने लघुरास की इच्छा व्यक्त करी, और जब भगवान ने गोपियों के संग लघुरास किया, और कहते हैं लघुरास करते करते, पहले मैंने कहा ना कि भगवान अकेले नहीं, भगवान के संग योग माया थी। कौन थी? योग माया। और योग माया के 2 कार्य श्री महाप्रभु जी बताते हैं।
योग माया का पहला कार्य है भगवत सेवा उपयोगी सामग्री का निर्माण करना। जब गोपियां घर से भागती भागती आई तो वर्णन मिलता है कि नाक के जो कुंडल हैं कान में पहरे, कान के नाक में, माथे का टीका गले में, गले का हार माथे में, और ऐसे अटपटे श्रृंगार देखें तो प्रभु को सुख न मिले। तो जब घर से निकली तो ऐसे अटपटे श्रृंगार, लेकिन प्रभु के सन्मुख आई तो 16 श्रृंगार में सज्ज हो गई। बोले वो कार्य योग माया का। और योग माया का दूसरा कार्य कौन सा? एक जगह रही वस्तु को वैसी के वैसी दूसरी जगह स्थापित कर देना। जैसे दाऊ जी को देवकी जी के गर्भ से बदरा के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, तो जब भगवान गोपियों के संग रास कर रहे थे तो योग माया ने प्रभु के हृदय का आनंद वैसे के वैसे लेके और गोपियों के हृदय में स्थापित किया। और जैसे ही गोपियों के हृदय में स्थापित किया, और जो गोपियां अभी तक अपने आप को जीव मानती थी वो गोपियां अपने आप को पूर्ण मानने लगी, और गोपियों के मद में सौभाग्य मद आया। सोचने लगी देखो तो सही, ये दुनिया में इतनी सारी स्त्रियां हैं, लेकिन हम कैसी सौभाग्यशाली कि भगवान हमारे अधीन हुए और रास करते करते रास रोक दिया। और गोपियां कहने लगी प्रभु आपने हमें बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, लेकिन अब हम जान गई कि हमारे बिना आप रह नहीं सकते। तो प्रभु अब हम रास करेंगी, पर तब करेंगी जब आप हमारे चरणों में बैठ के हमके रास की विनती करो तब। और जहां भगवान ने देखा कि गोपियों को भी मद आ गया, भगवान कहते हैं कि मत तो मैंने अपनी यशोदा मैया का सहन नहीं किया तो तुम्हारा तो कहां से करूंगा। और जैसे ही सौभाग्य मत गोपियों के मन में आया, और वहां तासाम तद सौभागमतम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरदीयत सममम गममप मपमपदपमप साधपमपम सारे सा। और जैसे ही गोपियों को सौभाग्य का मद हुआ, भगवान को पसंद न आया, और रास करते करते भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। और अब देखो भगवान अंतर ध्यान तो हुए, लेकिन इस दुनिया में यदि हमें कहीं छुपना हो तो बहुत सरल है, लेकिन भगवान को छुपना हो तो बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? क्योंकि भगवान के बिना कोई खाली जगह दुनिया में हो तो वहां जाके भगवान छिपे। ये दुनिया में एक भी अणु ऐसा है जिसमें भगवान न हो, ये दुनिया में एक भी वस्तु ऐसी है जिसमें भगवान पहले से न हो। तो भगवान को यदि छिपने की इच्छा हो तो भगवान छिपे कहां? भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हुए तो सही, पर होके गए कहां? कहते हैं कि जब एक बार भगवान के पास आए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी ये कैसे मनुष्य आपने बना दिए। बोले क्यों? रोज सुबह हो और कोई ने कोई डिमांड लेके आ जावे। अब मैं कंटाल गया हूं, ऐसी जगह मुझे बताओ कि जहां जाके मैं छुपूं तो मुझे शांति हो जावे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो प्रभु, बड़े पर्वत पे जाके छुप जाओ। भगवान ने कहा वो भी करके देखा, वहां भी पैकेट ट्यून चालू हो गई। बोले कोई वन में जाके छुप जाओ, बोले वहां भी लोग ध्वजा ले लेके पहुंच गए। बोले समुद्र के बीच में छुप जाओ, बोले लोग वहां पे भी पहुंच गए। भगवान कहते ब्रह्मा जी अब ऐसी जगह दिखाओ जहां तुम्हारा बनाया हुआ मनुष्य कभी मुझे ढूंढ न पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसी तो एक ही जगह है जहां कभी ढूंढने का मनुष्य प्रयत्न नहीं करेगा। बोले कहां? बोले ऐसे करो आप मनुष्य के हृदय में छुप जाओ। और जब से अंदर आके विराजे तब से प्रभु को बड़ी शांति है। और जहां प्रभु छुपना चाहें तो प्रभु को छुपने के लिए कोई जगह न मिले, क्योंकि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान पहले से न हो। ईशावासम इदं सर्वम सर्व खलु इदं ब्रह्म, सर्वत्र विराजमान है। तो प्रभु को जब छुपने की इच्छा हुई तो छुपे भी कहां? बोले मनुष्य के हृदय में, गोपियों के हृदय में। और जैसे ही भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान क्यों हुए? श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में 2 कारण बताए, प्रशमाय प्रसादाय। बोले मान और मद 2 शब्द दिए। तो बोले मान किसको हुआ और मद किसको हुआ? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जब प्रभु ने स्वामिनी जी समान, राधा जी समान सौभाग्य सब गोपियों को दिया तो राधा जी ने मान किया
और राधा जी समान सौभाग्य सब गोपियों को मिला तो गोपियों को मद हुआ, और गोपियों का मद और राधा जी का मान दोनों दूर करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हुए कि गोपियों के मध्य में से जाऊंगा तो उनका मद चला जाएगा, और राधा जी के चरणों में बैठ के उनको विनती करूंगा तो उनका मान चला जाएगा। और ये दोनों करने के लिए भगवान अंतर ध्यान हुए। लेकिन जैसे ही भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हुए और गोपियों की ऐसी दशा हो गई मानो अनायास किसी को धन मिल गया हो, लेकिन अभी तो धन का अनुभव भी न कर पाया हो, और अचानक कोई आके लूट के सब कुछ ले जाए, और जैसी दशा हो जावे वैसी दशा ये गोपियों की हुई। वन वन में भटकने लगी, रात्रि के समय में रो रही है कि हे प्रभु कहाँ चले गए, हे प्रभु सामने आओ, हे प्रभु प्रकट हो जाओ। लेकिन प्रभु कहीं दिख नहीं रहे, और अब तो रोते रोते गोपियों की ऐसी दशा हो गई, रोते जाएं, आंख से आंसू बहाते जाएं, और वन वन में जाके वृक्षों से पूछे, हिरनियों से पूछे, अरे कृपा करके तुम तो बताओ मेरे प्रभु कहाँ गए। लेकिन आज प्रभु का पता कोई नहीं बता सक रहा। चलते चलते गोपियां रो रही हैं, सखी से कहती हैं, अरे सखी बता मैं क्या करूं कि मेरे प्रभु मुझे मिले, अरे सखी बता कि क्या करें कि प्रभु जल्दी मिले। तब सखी कहती, अरे ऐसे न पूछ के क्या करें कि प्रभु मिले, अरे प्रभु तो हमें मिले हुए ही थे, ये न पूछ के क्या करें कि प्रभु मिले, अरे ये सोच कि ऐसा अपन ने क्या कर दिया कि मिले हुए प्रभु हमसे दूर हो गए। ये सोच के ऐसी कौन सी वस्तु अपन कर रहे हैं जिससे मिले हुए प्रभु से अपन दूर जा रहे हैं। और गोपियों को ऐसा ताप होने लगा, वन वन में भटक रही है, पूछ रही है कि प्रभु कहाँ गए, कृपा करके पधारो, कृपा करके प्रकट हो जाओ। लेकिन प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। चलती चलती गई, एक गोपी पछाड़ गा के नीचे गिर गई, और नीचे गिर गई और ऐसा प्रभु का वियोग होने लगा, ऐसा वियोग होने लगा कि अपने हाथों से व्रजरज में प्रभु का चित्र बनाने लगी। मुखारविंद बनाया, मोर मुकुट बनाया, सुंदर हस्त बनाए, सुंदर श्रेयंग बनाया, लेकिन चरण नहीं बनाया। तब सखी कहने लगी, अरे सखी तूने प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, मुखारविंद बनाया, हस्त बनाया, श्रेयंग बनाया, लेकिन चरण क्यों नहीं बनाए। तो कहे कि एक शाम हमें मिले थे कि जिसके पास चरण थे, और चरण थे इसीलिए तो हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे कठोर हैं जो मैं इन स्वरूप के भी चरण सिद्ध करूंगी तो ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और गोपियां फिर से फूट फूट के रोने लगी, एक दूसरे को आश्वासन दे रही है कि प्रभु जरूर पधारेंगे, प्रभु जरूर पधारेंगे। लेकिन मन कह रहा है कि ऐसा अपराध हमसे हुआ है, प्रभु कैसे करके मिलेंगे, प्रभु कैसे करके पधारेंगे। देखो तो सही, प्रभु ने तो कृपा करने में कुछ बाकी न रखा, पर हमारे पात्र ही फूटे हुए थे कि इस कृपा को झील न सके। रोते रोते आगे बढ़ रही है, कृष्ण कृष्ण करते करते, कृष्ण के वियोग में रोते रोते गोपियां भूल गई कि हम गोपियां हैं, अपने आप को कृष्ण मानने लगी और वैसी ही लीलाएं करने लगी कि जैसी लीला कृष्ण ने करी थी। कोई गोपी अपनी साड़ी को ऊपर करे और कहे, देखो मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। भागती भागती गोपियां आवे, लेकिन पता चले कि प्रभु तो हमें छोड़ के जा चुके हैं, और आंख से फिर दर दर आंसू बहने लगे। और रोते रोते गोपी जब मूर्छित होकर गिर पड़ी, आकाश में कौवे उड़ रहे थे, उनको लगा अभी कुछ पल के अंदर ये प्रभु के वियोग में मर जाएगी और हम नोच नोच के इसके रोम रोम को खा लेंगे। यो विचार करके कौवे उड़ते उड़ते जब गोपियों के पास आने लगे, और गोपियों ने एक विनती उन कौवा से करी और कही कि हे कागा, यदि तू मुझे खाना चाहे तो मेरे रोम रोम को खा लेना, यदि तू खाना चाहे तो मेरी बोटी बोटी को खा लेना, पर एक कृपा करना, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, पर ये दो नैना मत खाइयो, मुहे पिया मिलन की आस। चाहे तो पूरे देह को खा लेना, मेरे रोम रोम को खा लेना, पर ये दो नैनों को मत खाना, क्योंकि उसमें आज भी मेरे प्रीतम के दर्शन की लालसा है। लेकिन वो कागा कहता है, गोपी मुझे तेरे देह को नहीं खाना, मुझे तो तेरे दो नैनों को खाना है, क्योंकि तेरे ये दो नेत्र नेत्र नहीं, वो तो कृष्ण दर्शन की लालसा है। तेरे दो ये नेत्र नेत्र नहीं है, वो तो कृष्ण दर्शन की तड़प है, और मुझे तेरे अंदर से ये कृष्ण दर्शन की तड़प प्राप्त करनी है। और गोपी को लगा कि अब ये कागा मेरे दो नैनों को ही खाना चाहता है, और तब गोपी ने विनती करी कि एक विनती करती हूँ, एक कृपा करना कि जब मेरे देह में से तू नोच के मेरे दोनों नेत्र को निकाले, तो एक कृपा करना, दोनों नेत्र को निकाल के सबसे पहले उड़ते उड़ते तू उस देश जाना जहाँ मेरे प्रीतम बसते हो, और इन दो नैनों को पहले मेरे प्रीतम के दर्शन करा देना, और फिर चाहे तो मुझे खा लेना।
क्योंकि इन दो नयनों से मेरे प्रीतम के दर्शन होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन धारण करना सार्थक हो गया। और प्रभु के दर्शन के वियोग में गोपियां तड़प तड़प के रो रही हैं, व्याकुल होके विनती कर रही हैं। और एक गोपी कह रही है कि प्रभु हमें छोड़ के गए, ऐसे ही नहीं जाते, जरूर मुझसे अपराध हुआ है। बोले क्या? कि जब एक दिन प्रभु मेरे घर में माखन अरोगने पधारे, उस समय प्रभु ने अपने चरणों में नूपुर धरे थे और उसका छम छम आवाज हो रहा था। तो मैंने प्रभु से विनती करी कि हे कृपानाथ, जब अब आप मेरे घर पधारो तो चरणों में धारण करे हुए नेपुर को दूर करके पधारो, क्योंकि उसकी आवाज होती है और मेरे घर के लोग जाग जाते हैं। तो कृपानाथ अपने चरणों में धारण करे हुए नूपुर को दूर कर दो। और जहां ये सुनी और दूसरी गोपियां फूट फूट के रोने लगी, करी सखी तूने ये क्या कर दिया? तूने प्रभु को चरणों में धारण करे हुए नूपुर को दूर करने का कह दिया। अरे सखी तू जानती नहीं है कि अपने प्रभु का स्वभाव है कि एक बार जिसे अपने चरणों में स्थान देवे उसे कभी अपने से दूर नहीं करते। और तूने उन नूपुर को दूर करने का कह दिया कि जिसको प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। तो उस दिन ठाकुर जी ने चरणों में जिसको स्थान दिया था ऐसे नूपुर को दूर किया। और प्रभु की आदत हो गई कि जिन जिन को चरणों में रखा था एक एक करके सभी को दूर कर दिया। उस दिन नूपुर को दूर किया तो आज हम गोपियों को भी दूर करके प्रभु चले गए। और ऐसा वियोग गोपियों को हो रहा है कि प्रभु के बिना एक एक पल ऐसे बीते, प्रभु के बिना एक एक क्षण ऐसे बीत रहा है कि मानो जी नहीं रही पर अपराध कर रही हैं। प्रभु के बिना सांसें जो आ रही हैं हमको ऐसे जला रही है कि प्रभु के बिना जीवित कैसे हैं। और ऐसा वियोग जब गोपियों को होने लगा, चलते चलते व्याकुल होते होते गोपियां चलती चलती जा रही हैं। और जैसे ही चलते चलते आगे जा रहे हैं वहीं गोपियों की दृष्टि पड़ी और वज्रज में उन्हें एक ठाकुर जी के चरणारविंद के चिन्ह दिखाई दिए। और जैसे ही प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह दिखाई दिए गोपियां कहने लगी, देखो देखो प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि चिन्ह है। समझते देर न लगी कि चरण प्रभु के हैं। गोपियां कहने लगी, देखो प्रभु हमसे रूठ के चले भले गए लेकिन उनको हमारी परवाह तो है। लगा होगा कि रात्रि के समय में कहीं गोपियां भटक न जाएं, कहीं वन में खो न जाएं। और इसलिए अपने तक आने का रास्ता बताने के लिए प्रभु ने देखो अपने चरणों का चिन्ह यहाँ रखा है। और जब इतना पता चला गोपियों को कि प्रभु को भी हमारी परवाह है, गोपियों का मन शांत होने लगा। लेकिन वहीं गोपी ने कहा, देख सखी देख पास में क्या है। और जहां प्रभु के चरणारविंद के चिन्ह थे वहां दृष्टि पड़ी तो देखा पास में किसी और के चरणारविंद के चिन्ह भी हैं। और समझते देर न हुई कि भगवान हमारे मध्य में से अंतर ध्यान हुए तो हैं लेकिन अकेले नहीं गए, हम में से किसी एक सखी को लेके गए हैं। और अब गोपियों को बड़ी पीड़ा होने लगी कि हे प्रभु आप पधारते तो भले पधारते पर आप अकेले नहीं गए, हम में से किसी एक सखी को संग लेके गए। वो कौन होगी, वो कैसी होगी? विचार ही कर रहे थे वहीं कहते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहार गोविंद प्रीतो या मनयद्रह। और कहते हैं संकेत से इस श्लोक के अंदर राधा जी के नाम का उल्लेख किया, लेकिन महाप्रभु जी यहाँ आराधित तो शब्द का अर्थ करते हैं आराधन के अर्थ में। गोपियां कह रही हैं कि हम तो पूरा जीवन साधन करती रही पर आराधन तो उस गोपी ने किया कि जिसको भगवान अपने संग लेके गए। वो कौन होगी, कैसी होगी? विचार ही कर रहे थे। जैसे ही रोते रोते आगे गए और वहीं पास की झाड़ी में से किसी के रोने की आवाज आया और उस आवाज में इतनी करुणा थी मानो पूरी प्रकृति रोने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हे प्रभु हे रमण प्रेष्ठ कहाँ हो, कृपा करके सामने आ जाओ, कृपा करके दर्शन दो। और उस वाणी में इतनी करुणा थी कि सुन के मानो पूरी प्रकृति रोने लगी। और गोपियों को समझते देर न लगी कि जरूर ये आवाज उसी गोपी का है कि जिसको भगवान अपने संग लेके गए थे। अरे वो तो है ही छल करने वाला, जैसे मीठी मीठी बातें हमसे करी और हमें छोड़ के चले गए, ऐसे ही उसे भी छोड़ के चले गए होंगे। और जैसे ही पास जाके पूछा, अरे सखी अरे वो तो है ही छल करने वाला, जैसे हमें छोड़ के चले गए क्या वैसे तुझे भी छोड़ गए? और तब वो सखी कहने लगी, अरे ऐसे न कहो, अरे प्रभु ने तो कृपा करने में कोई कमी न रखी।
प्रभु ने तो कृपा करने में कोई कसर बाकी न रखी, पर हमारे पात्र ही ऐसे फूटे हुए थे कि उस कृपा को धारण न कर पाए। बोले क्या हुआ? तब वो सखी कहती है कि जब सभी सखियों के मध्य में से भगवान मुझे अपने संग लेके गए और मेरे मन में आया, देखो ये जितनी भी गोपियां हैं संसार की सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, लेकिन उनमें से भगवान मुझे अपने संग लेके गए, यानी मैं प्रभु को कितनी प्रिय हूं। और जब चलते चलते जा रहे थे वहीं बकुल के पुष्पों का वन आया और मैंने प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु, यदि मैं आपको इतनी प्रिय हूं कि हर एक के मध्य में से आप मुझे अपने संग लेके आए, तो प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि इन पुष्पों को आप अपने हाथों से तोड़ो, उसका एक गजरा बनाओ और अपने हाथों से मेरे केश में लगाओ। प्रभु ने कहा ठीक है, आप विराजमान हो जाओ। और जैसे ही वो सखी बैठी, प्रभु ने अपने हाथों से बकुल के पुष्प तोड़े, अपने हाथों से गजरा बनाया, लेकिन जैसे ही केश में लगाने जाएं एक दिक्कत हो गई। केश में लगाने के लिए भगवान पीछे आवे तो सखी ने कहा, प्रभु अब तो मेरी ऐसी दशा हो गई है कि एक क्षण भी प्रभु आपके दर्शन बिना रह नहीं सकती। ऐसी कोई लीला प्रभु आप करो कि जब आप गजरा लगाओ तो आपके दर्शन भी मुझे होते रहें। प्रभु ने कहा बैठ जा। सखी को बैठा दिया, पीछे से प्रभु गजरा लगावें और सखी के आगे दर्पण उस प्रकार से रखा कि जब प्रभु केश में गजरा लगावें और दर्पण के अंदर सखी को प्रभु के दर्शन होते रहे। और जब तक प्रभु के दर्शन हो रहे हैं सखी में दीनता है, लेकिन वहीं हवा की लहर चली और जैसे ही हवा का झोंका आया और वो दर्पण थोड़ा टेढ़ा हुआ, और जैसे ही दर्पण टेढ़ा हुआ तो जिस दर्पण में अभी तक प्रभु के दर्शन हो रहे थे उस दर्पण में अब सखी को अपना मुख का दर्शन हुआ। और सखी सोचने लगी, देखो कैसी सुंदर हूं मैं, और हो सकता है मेरे सौंदर्य के ऊपर ही भगवान मोहित हुए हैं। और गोपी को भी मद आया। भगवान ने कहा चलो बहुत दूर जाना है, लेकिन वो सखी कहने लगी, यदि प्रभु अब आप मेरे बिना नहीं रह सकते तो प्रभु ऐसे करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अपने कंधे के ऊपर बैठा के ले जाओ। और भगवान को लगा कि इसे भी मद हुआ है, और जैसे ही सखी आके कंधे पे बैठी और मस्ती में आके झाड़ की डाली पकड़ी, भगवान अंदर ध्यान हो गए और सभी गोपियां अकेली रह गई। सभी गोपियों ने कहा चलो, अभी तो अकेले अकेले प्रभु को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब मिल के ढूंढे। और सभी सखियां मिल के श्री यमुना जी के तट पे आई। 19 प्रकार के स्वभाव वाली गोपियां हैं, अलग अलग 19 प्रकार की गोपियों के मंडल बनाए। सोचा अभी तक अलग अलग ढूंढा, अब मिल के ढूंढे। बोले क्यों? बोले हो सकता है कि मेरे भाग्य में प्रभु के दर्शन हो कि न हो, अकेले अकेले ढूंढूं तो प्रभु मिले कि न मिले, पर भगवदियों के संग मिलके ढूंढूं, हो सकता है किसी के भाग्य में हो और उसकी आड़ी से मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाए, उसकी आड़ी से मुझे भी प्रभु की झलक मिल जावे। और मिलके सब आए यमुना जी के तट पे और अपने रूठे हुए प्रीतम को मनाने के लिए जो गीत गोपियों ने गाया वो है गोपी गीत। और ये गीत क्या है? हमारे भगवती कहते हैं कि गोपी गीत क्या? बोले प्रभु को प्रगटाने का आवाहन मंत्र यानी गोपी गीत। जब ब्राह्मण जिसी देव का आवाहन करते हैं, आवाहन मंत्र बोले तो उसको प्रकटना पड़े, उसी प्रकार ये गीत ऐसा है कि जिसको गा के भगवान को प्रकटना पड़ा। तो ये गोपियां भी वही अपने रूठे हुए प्रीतम को मनाने के लिए गा रही है गोपी गीत। और गोपी गीत यानी क्या? अपने रूठे प्रीतम को मनाने का अवसर। ठाकुर जी की सेवा में बैठो और चित्त न लगे तो मानो प्रीतम रूठे हैं, सत्संग में बैठो चित्त स्थिर न हो तो मानो प्रीतम रूठे हैं। तो इस गीत को गा के जैसे गोपियों ने अपने रूठे प्रीतम को मनाया, तो आओ हम भी सब गोपियों के शब्दों में शब्द मिला के, गोपियों के भावों में भाव मिलावें कि हमारे प्रीतम भी माने और अपनी सेवा ग्रहण करें। तो आइए गोपियां सब मिलके कह रही हैं, गोप्यचु जयति तेदिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुता बका तेरी याद में
सभी मिलके गाइए। रो रहे हैं हम तेरी याद